इन्फॉर्मेशन है कि वे स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं तो आईएलएस इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, वहाँ पर पीएचडी की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जो ये डेट है फॉर्म इसको रिलीज़ की 3 तारीख से स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर टोटल 20 पोजीशन है। यहाँ पर जो रिसर्च एरिया है वो कैंसर बायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि इसके अंदर और भी कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास में एमएससी, एमटेक, एम फार्मा, एमबीएससी या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। और जो एमएससी की इक्विवेलेंट डिग्री है एमएससी, उसमें उसका टोटल जो एग्रीगेट है वो 55% होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपका जो परसेंटेज है वो 54.6 है, तो आप उसको 56 ना माने विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि आपका 55 तो होना ही चाहिए। और जो ये परसेंटेज है इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से। जैसे मान लो ओबीसी या एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो उसका जो परसेंटेज है वो 55 से कम रखा जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव आल्सो क्वालिफाइड। जो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए तो उनके पास में एमएससी में 55% तो होना ही चाहिए। उसके अलावा कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप भी उनके पास होनी चाहिए, जैसे CSIR JRF, UGC JRF, DBT JRF या फिर ICMR या फिर वो DST इंस्पायर हो तब भी चलेगा। ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि उनकी जो एज लिमिट है वो 23 अगस्त 2023 से 28 साल से कम एज का होना चाहिए। अगर 28 साल से ऊपर अगर आपका हो रहा है 23 अगस्त को तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें जो कैंडिडेट हैं SC ST कैटेगरी या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं या फीमेल एप्लीकेंट हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो स्टूडेंट OBC की नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा एक पॉइंट और बताया गया कि अगर आपका जो फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करेंगे उसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इस वेबसाइट के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप अपने फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैं इस PDF को भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के भी आप इस PDF को डाउनलोड करके इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो SC ST या PWD के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फीस नहीं पे करनी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, लेकिन उसके अलावा जो कैंडिडेट है उनको 500 रुपीज़ पे करना है और जो नॉन रिफंडेबल होगा यानी कि आपका वो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। फेलोशिप की बात करें तो जो यहाँ पर जो आपके पास जैसे भी कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप है उसके हिसाब से आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर बात करते हैं कि वे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन मान लो इंटरव्यू के लिए होगा तो वो अगर बस से या रेल से जाते हैं, रूट से जाते हैं, शॉर्टेज रूट से, तो उनको स्लीपर क्लास या फिर लिमिटेड जो भी उनको पे कॉस्ट होगी उसका वो कैंडिडेट को प्रोवाइड करेंगे। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड टू फॉर द इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। वे स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा नाम, उसका नाम जो है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपना नाम चेक कर पाएंगे कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका नाम 25 अगस्त को डिस्प्ले कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। और जो इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट है वो 18 से लेकर 19 सितंबर के बीच में हो सकती है। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।